वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे बेटा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऐसे फर्स्ट के लिए, ऐसे सेकंड के लिए आपका ये फर्स्ट चैप्टर है और वैसे आपका फोर्थ चैप्टर है ना। तो आपके चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बेटा। सबसे पहले जो है इसके अंदर एक न्यूज़ रिपोर्ट दे रखी है। देखिए, कल्पना चावला का नाम आपने शायद सुन रखा होगा कि ये स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी और इनका जो स्पेस मतलब ये एक दो दफ़ा स्पेस में गई हैं, तो फिर लास्ट टाइम जब ये गई थी तो उसके बाद इनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो जो है वो बर्स्ट हो गया था, ठीक है। और ये फिर उसके बाद ये लोग इनके साथ जितना भी इनका क्रू था वो सब मर गए थे। तो क्या कहानी थी एक बार थोड़ा देख लेते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कह रहे हैं कल्पना चावला कहती हैं, या उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था बचपन में जब वो करनाल में रहती थी। करनाल यानी बेटा हरियाणा में एक जगह है ना, इंडिया में करनाल को बिलोंग करती हैं वो, कि वो कभी जो है वो स्पेस में भी जा पाएंगी, यानी ये वो स्पेस के फ्रंटियर्स को क्रॉस कर पाएंगी। कभी उन्होंने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। कह रहे हैं कि उनके लिए यही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था टैगोर स्कूल से। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कह रहे हैं कि जब उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री ले ली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, तो उसके बाद जो है उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा अपने फादर के। उनके फादर ने उनका विरोध किया क्योंकि वो मास्टर्स डिग्री के लिए जाना चाहते थे अमेरिका, लेकिन आखिरकार वो अमेरिका चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए चली गई अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए। शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। तो कह रहे हैं कि आखिर फिर मतलब पहले वो गई थी वहाँ पर MA के लिए, यानी मास्टर्स डिग्री के लिए गई थी, फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने PhD भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कल्पना चावला जो है वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जो क्या हुआ इनका देखते हैं। टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। तो कह रहे हैं कि वो पहली महिला थी जो बर्स्ट ऑफ हुई। बर्स्ट ऑफ बोलते हैं बेटा यानी उड़ी। कहाँ से उड़ी वो? लॉन्च पैड केप कैनवेरल से, फ्लोरिडा से, ठीक है। और एक सक्सेसफुल मिशन, स्पेस मिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। कह रहे हैं उनकी फैमिली जो इंडिया से थी, ठीक है, और साथ साथ जो उनका स्टाफ था, क्योंकि देखो बेटा एक स्पेस क्राफ्ट अगर जाता है ना स्पेस में, तो सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट, एरोस्पेस इंजीनियर्स की, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की बहुत सी मेहनतें साथ में जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पूरा स्टाफ उनके साथ खड़ा हुआ था, उनकी फैमिली भी थी वहाँ पर। कहाँ पर? कैनेडी स्पेस सेंटर में, जहाँ से वो सब देख रहे थे कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ होते हुए। कोलंबिया उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम था। लिफ्ट ऑफ मतलब होता है यानी उड़ते हुए देख रहे थे, यानी उसको टेक ऑफ करते हुए देख रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। कह रहे हैं कल्पना जो है वो करनाल में करनाल यानी हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो जो है वो नेचुरलाइज्ड US सिटीजन बन गई थी, ठीक है। नेचुरलाइज का मतलब क्या होता है, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी शादी जो है वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन से हो गई थी, जो USA के ही रहने वाले थे। और प्लस वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन भी मतलब अपनी पूरी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की। फिर वहाँ पर उन्होंने जॉब की, फिर नासा में वो उन्होंने जॉब की। तो इस तरीके से वो वहाँ की एक नेचुरलाइज सिटीजन बन गई थी, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. कह रहे हैं कि एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको जो है लाइसेंस मिला हुआ था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को भी उड़ा सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स को भी उड़ा सकती थी और ग्लाइडर्स को भी उड़ा सकती थी, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा ये बाकायदा ना इसको जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं ना उनको ही काम दिया जाता है, क्योंकि ये कोई ईजी काम तो है नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। एक तो जान का भी खतरा रहता है और प्लस उसके लिए नॉलेज बहुत होनी चाहिए इंसान को, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। कह रहे हैं कि वो जो है साथ साथ और भी क्या थी, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, वो भी सर्टिफाइड, यानी उन्होंने बाकायदा इसकी भी एजुकेशन ले रखी थी। आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut.
कह रहे हैं कि फिर उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने एक पायलट के तौर पर एक उसको क्वालिफाई किया, यानी पायलट बनने की जो काबिलियत होती है उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, यानी वो एक पायलट बन गई। उसके बाद कल्पना ने जो है कुछ और चैलेंज लेने की सोची, यानी देखो बेटा जब हम कुछ ना कुछ हमें मिलते चला जाता है ना आगे आगे, तो हम उससे आगे आने की सोचते रहते हैं। ये हर इंसान के अंदर ये एक ज़्यादातर, क्योंकि मैं हर को तो नहीं कह सकती कि ज़्यादातर इंसानों के अंदर ये खासियत होती है कि जो उनको मिल जाता है वो उससे आगे की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर दिया और उनको जो है वहाँ पर पहले ही मतलब आराम से ही हायर कर लिया गया रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर, यानी वो वहाँ पर रिसर्च करते थे। ठीक है, कहाँ पर? नासा में। बेटा नासा जो है वो अमेरिका की वो है, यानी जो स्पेस वगैरह में अपने जो स्पेस क्राफ्ट भेजते रहते हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी समझ लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहाँ तक पहुँचना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि एक तो आप जाने कि इंडिया से जाना अमेरिका, ये एक बड़ी बात है, फिर अमेरिका में भी नासा में पहुँच जाना ये उससे भी बड़ी बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं 1994 के अंदर उनको सेलेक्ट कर लिया गया, उनको ट्रेन किया गया किसके तौर पर? एस्ट्रोनॉट के तौर पर। ठीक है, पहले क्या थी, ये खाली रिसर्च साइंटिस्ट थी, यानी रिसर्च करती थी वहाँ पर ये, उसके बाद इनको एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर ट्रेनिंग दी जाने लगी। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, "I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country." कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि आप एक औरत हैं और आप इस फील्ड में हैं, मतलब अक्सर क्या होता है कि अगर कोई मर्द है और वो उस फील्ड में है तो उसको इतना ज़्यादा उसको सबको इतना अजीब नहीं लगता। ठीक है, लेकिन लेडी होने की वजह से सबको थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये एक औरत है और ये इतनी ज़्यादा हिम्मत वाली भी हैं कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं और पायलट भी हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए उनसे पूछा गया कि आपको एक औरत होने के नाते यहाँ पर होना कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जब भी मैं अपनी स्टडीज़ दे रही थी, जब भी मैं कुछ भी काम कर रही थी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ, तो मुझे डर लगा इस बात का, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। और ना ही मैंने कभी ये सोचा कि मैं बहुत छोटी सी सिटी से आई हूँ, बहुत मतलब गरीब से गाँव से आई हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत डर नहीं लगा यहाँ पर, कोई भी डर नहीं लगा मुझे यहाँ पर, और ना ही मुझे इस बात का कोई डर था कि मैं एक डिफरेंट कंट्री की हूँ। ठीक है, तो वो तो इंडिया की थी और अमेरिका में वो सब काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी इस बात का कोई डर नहीं लगा। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। तो कह रहे हैं कि मुझे अपने सपनों से बहुत प्यार था, और जैसे कि हर कोई चाहता है उनको फॉलो करना, और हर कोई भी फॉलो करता है, तो मैंने भी उनको फॉलो किया, यानी उनको पूरा करने की कोशिश की। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on। कह रहे हैं कि और जो लोग मेरे आसपास थे, तो ये फॉर्चुनेटली मतलब अच्छी किस्मत थी मेरी कि वो सभी जो है बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये वही है जो तुम करना चाहती हो तो करो, तो उन्होंने कभी मुझे मेरे रास्ते में रुकावटें नहीं डाली। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. कह रहे हैं कि कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था वो स्पेस शटल कोलंबिया में था, यानी उनका जो स्पेस शटल था उसका नाम क्या था? कोलंबिया था, और वो कितने दिन का था? वो जो टूर था उनका मिशन जो था वो 15 डेज़ का था। ठीक है, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स लंबा था वो, और इसी टाइम पर वो जो है कहाँ पर गए? वो उन्होंने अर्थ के चारों तरफ 252 राउंड्स लगाए, यानी चक्कर लगाए। ठीक है, और उस स्पेस शटल ने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का सफ़र तय किया। ठीक है, और उनकी जो क्रू थी, यानी उनका जो ग्रुप था, उसके अंदर एक जापानीज़ और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। यूक्रेन में एक जगह का नाम है बेटा, जापान तो जानते हैं आप, है ना? तो 3 लोग थे यहाँ पर, 3 के अलावा भी और बहुत सारे हो गए, लेकिन उन्होंने 3 का ही जिक्र किया है। एक तो कल्पना चावला थी जो इंडियन अमेरिकन थी, एक जापानीज़ थे एस्ट्रोनॉट और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. तो ये कह रहे हैं देखो बेटा, स्पेस में क्यों जाते हैं ना? स्पेस में जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए किस तरीके से फ्रूटफुल हो सकता है, हमें किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकता है ना? तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क्रू गया था तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए वहाँ पर जाकर के। ठीक है, ये देखने के लिए कि स्पेस में ग्रोथ होती है नहीं होती है। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने जो है कुछ टेस्ट वगैरह किए, कोई स्ट्रॉन्ग मेटल्स बनाने के लिए कुछ टेस्ट किए वहाँ पर, कुछ फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने की भी कोशिश की वहाँ पर उन्होंने। ठीक है ना, और ये सब जो काम हुआ, ये सब काम कितने में हुआ? ये $56 मिलियन में हुआ। ठीक है, तो क्योंकि देखिए बेटा, वहाँ सामान लेकर जाना भी तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सब कुछ बस ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, सब कुछ आपको लेकर जाना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। अच्छा बेटा, अब क्या हुआ, जब ये पहली बार गई थी तो पहली बार तो ये आ गई थी सही सलामत, है ना। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 2 या 3 बार ही गई हैं। उसके बाद जब लास्ट टाइम गई है ना, तब जाकर इनका जो स्पेस शटल था वो बस्ट हो गया था। ऑन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। कह रहे हैं कि सैटरडे नाइट को जब ये आने वाली थी वापस, जब इनका स्पेस शटल वापस आ रहा था, तो सबके सब जो है न्यूज़ लगाकर बैठे हुए थे, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि कोलंबिया, जब पता चला कि कोलंबिया डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर बोलते हैं यानी एक बहुत बड़ी मुसीबत के बारे में जब पता चला कि वो फट गया है, वो मतलब अब वो नहीं बचा है, तो एक शॉक और डिसबिलीफ फैल गया। शॉक मतलब सब बिल्कुल जो है सब दुख में आ गए। क्यों? और किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रॉपर आ रही थी, और अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. अब कह रहे हैं कि जो करनाल का जो टाउन था, तो कह रहे हैं वो पूरी रात उन लोगों के लिए बिल्कुल स्लीपलेस थी, यानी वो लोग सो नहीं पाए पूरी रात। कितने ही सारे लोग जो है अपने टीवी से चिपके बैठे रहे, यानी वो उसके सामने से हटे नहीं कि शायद कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि जो अगर ठीक है स्पेशल फट गया है तो कोई बात नहीं, वो अगर टूट गया है यानी उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है तो कम से कम लोग बच गए हो, कल्पना और उसका जो क्रू था वो बच गया, ठीक है। अ जर्नलिस्ट रॉड, कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट ने लिखा है, क्या लिखा है, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। कह रहे हैं कि वो एक हीरोइन थी और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। एनॉर्मस बोलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट बनना कोई बहुत ईजी सा काम नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा काम है ये। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कह रहे हैं कि अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बायोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is you inspiring. तो आप कह रहे हैं कि इस एज में, यानी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, देखो बहुत बुरे लोग नहीं जाते हैं, है ना, जो थोड़े यंग होते हैं ना उनको ही भेजा जाता है, क्योंकि यंग लोग जो होते हैं तो इजीली काम जल्दी कर लेते हैं। उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, तो यंग लोगों को ही बाहर भेजा जाता है, ठीक है। और साइंटिस्ट ज़्यादातर यंग ही होते हैं। जब तक वो जो है बूढ़े होते चले जाते हैं तो फिर वो एक्सपायर मतलब हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपायर नहीं बेटा, रिटायर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बता रहे हैं कि इस एज में आपके पास सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, हर चीज़ का आपके पास एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज होनी चाहिए। एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज यानी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूरी, इवन एक चीज़ को लेकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो। और उनकी जो अचीवमेंट थी वो वाकई बहुत इंस्पायरिंग थी। उनके मतलब ये हम जो है सोच भी नहीं सकते कि उनको कितनी काबिल थी। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. कह रहे हैं कि बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए, बिलियंस हुए ना, करोड़ों हज़ारों करोड़ों इंडियंस के लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है वो एक इंस्पिरेशन है, यानी उससे जो है उनको इंस्पायर होना चाहिए और इतनी कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए कि एक लड़की जो कि एक बहुत ही छोटे से टाउन से है और उसने आसमान को छू लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, कह रहे हैं कि उन्होंने एक मैसेज दिया था जब वो स्पेस शटल कोलंबिया में जा रही थी, उनको बाहर भेजा जा रहा था, तो उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे यानी उनके जो जूनियर रहे होंगे उनको उन्होंने एक मैसेज भेजा था, ठीक है, चंडीगढ़ में। क्या मैसेज था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। कह रहे हैं कि वो रास्ता जो हमारे सपनों को साकार करता है, जो हमें सक्सेसफुल बनाता है, तो वो वाकई एग्जिस्ट करता है, यानी वो रास्ता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर हमने कोई ख्वाब देख लिया तो वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा हो सकता है, बशर्ते ये कि आप उसे वाकई पूरा करना चाहते हो, आपके अंदर उसको पूरा करने की विल पावर हो, ठीक है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो कह रहे हैं कि वो जो है वो आप सभी को, यानी अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको कहते हैं कि भाई मैं आपको जो है ग्रेट जर्नी के लिए, आपके लिए अच्छी यात्रा के लिए आपकी दुआ करती हूँ कि आप जो आप चाहते हैं तो वो आप कर पाएँ, और आपकी जो जर्नी है वो शुरू होती है, मतलब इसके अंदर जैसे जिस फील्ड में होती है उसी फील्ड के अंदर उनके जूनियर्स थे, तो वो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे मैं अपने सपनों में साकार, मेरे सपने साकार हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के भी सपने साकार हों, आप भी अपने सपनों को पूरा कर पाएँ।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और उन्हीं के सपने पूरे हो पाते हैं जिनके अंदर करेज होती है, जिनके अंदर हिम्मत होती है उनको पा लेने की। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये स्पैन से लिया गया है, ये पूरा स्टैक यानी जो आपका लेसन है छोटा सा एक पार्ट इसका लिया गया है पूरा स्पैन से। ठीक है 1998 में जो ये लिखी गई होगी, ये कोई बुक वगैरह होगी बेटा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या प्रैक्टिस वर्क है। बेटा इसकी प्रैक्टिस वर्क को सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इस लेसन के अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो वर्ड्स आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, कॉपी पर जो है ऐसे सेकंड बना लेंगे, क्योंकि ऐसे फर्स्ट के बाद जितना भी काम जो आप करेंगे ऐसे सेकंड का ही होगा ये काम। तो आप क्या करिएगा, आप जो जहाँ तक आपने काम कर लिया उसके बाद एक ऐसे सेकंड का एक पेज बना लीजिएगा, उसके बाद काम स्टार्ट करिएगा। पहले लेसन नंबर डालिएगा, पहले बुक का नाम, फिर लेसन नंबर, लेसन का नाम, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है 15 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे आप इसके अंदर, उनकी मीनिंग लिखेंगे हिंदी में। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, देखिए ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स, 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। ठीक है ना, चलिए देखिए इसको देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन हैं और क्या आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न, व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। कह रहे हैं कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि पैराग्राफ 3 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी। कह रहे हैं कि वो कब और क्यों यूएस गई और उन्होंने किससे शादी की। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। कह रहे हैं कि वो किस तरह एक एस्ट्रोनॉट बन गई और उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि एस्ट्रोनॉट वो बने, मतलब एस्ट्रोनॉट बनने का आइडिया कैसे आया उनके जहन में। उसके बाद 4 देखिए, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। कह रहे हैं कि किसी भी जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। अब डिस्क्राइब करना है कल्पना चावला के फर्स्ट मिशन को स्पेस में। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम, डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। कह रहे हैं कि कल्पना चावला ने क्या कहा है अपने ड्रीम को हासिल करने के बारे में, है ना। क्या आपको क्या लगता है कि आप उनकी बात से एग्री हैं कि सक्सेस मुमकिन है, अगर हम चाहें तो क्या हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट आंसर आपका है, कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, शी गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन सिटीजन एंड दस became a naturalized American, so she is called an Indian American। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, कल्पना went to the USA for higher studies in aeronautical engineering, यानी वो अपने मास्टर्स डिग्री के लिए गई थी। There she married the flight instructor Jim Pierre Harrison, वहाँ पर उनकी शादी किससे हुई, जिम पियरे हैरिसन से हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, she applied for NASA's space shuttle program and got hired as a research scientist at NASA. She was then selected for training as an astronaut in 1994। ठीक है, पहले वो सिर्फ एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, उसके बाद उनको फिर एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए चुना गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट वन नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। क्या जर्नलिस्ट के हिसाब से एक इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो फिर बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक हो, फिर या फिर वहाँ से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक हो। ठीक है, अगर वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उसको छोटी से छोटी बात की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ आंसर देखिए बेटा, कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस लास्टेड 15 days, 16 hours and 34 minutes. She went around Earth for 252 times, traveling 10.45 kilometers. A Ukrainian and a Japanese astronaut were also among the crew members. उन्होंने हमसे कहा डिस्क्राइब करना है, तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कि कितने टाइम का था वो, उन्होंने मतलब कितना सफ़र किया और कौन कौन उनके साथ थे। ठीक है, उसके बाद सिक्स आंसर देखिए बेटा, कल्पना सेज दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। उन्होंने कहा था कि ये वो कहती हैं, अब तो खैर वो नहीं है, तो ये उन्होंने कोट कराया उनकी अल्फाज में, ये वो कहती हैं कि जो पाथ है, ये जो रास्ता है अपने ख्वाबों को हासिल करने का, वो वाकई एग्जिस्ट करता है, यानी वो वाकई है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। बस हो सकता है कि आपको उसका जो है उसको देखने की नज़र आपके पास होनी चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट, और उसको हासिल करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो आपको विश करती हैं ग्रेट जर्नी के लिए। येस आई डू एग्री विद हर दैट विद विजन एंड करेज सक्सेस इज पॉसिबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हम जो है अपनी सक्सेस को, कामयाबी को अपनी पॉसिबल बना सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास ऐसा नज़रिया हो और इतनी हिम्मत हो, इतनी काबिलियत हो कि हम उसको अचीव कर पाएँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अंदर है, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड आउट फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कोलंबियाज इल-फेटेड वोयाज। तो कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि ये रिपोर्ट है एक, तो उसके अंदर से कुछ कह रहे हैं फैक्ट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट है आपका पॉइंट, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। कह रहे हैं कि डेट और प्लेस बतानी है उसकी लिफ्ट ऑफ की। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है कि जब वो उड़ा है ना, जब वो स्पेस क्राफ्ट उड़ा था उसकी। तो वो है 16 जनवरी 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड यानी जितने लोग जो थे उसमें सवार थे, कितने लोग थे, तो उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट के अंदर 7 मेंबर्स थे। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, कह रहे हैं कितने टाइम वो स्पेस में रहा, तो कह रहे हैं 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स। उसके बाद है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट। कह रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कितने थे, वो 80 एक्सपेरिमेंट्स थे। उसके बाद है डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, कब वापस आ रहा था, वो 1 फरवरी 2003 में आ रहा था। उसके बाद आता है हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं वो हाइट जहाँ पर उसका जो कॉन्टैक्ट था वो लॉस्ट हो गया था, यानी कॉन्टैक्ट टूट गया था। तो यहाँ पर है वो 2 लाख फीट। तो बेटा ये सब आपको बुक में ही फिल करना है। जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स वर्ड्स बिलिंग का काम आपको दिया है वो आपको करना है अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको मैच करना है, यानी मैचिंग करनी है आपको। एक तरीके से यहाँ पर आपको ये कुछ फ्रेजेस वगैरह दे रखे हैं और इनकी ही यहाँ पर मीनिंग है। तो बेटा मैंने जो है यहाँ पर नंबर्स डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि हॉच पॉच ना हो जाए। देखिए फर्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, तो इसका आंसर है ये वाला, अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। एक ऐसा एक्सीडेंट, एक ऐसा अफसुर्दा कर देने वाला एक्सीडेंट जो कभी भी पहले कभी नहीं हुआ हो स्पेस में, है ना। फिर उसके बाद अगला है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। देखिए इसका आंसर है ये वाला, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। थर्ड है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन का आंसर है आपका ये वाला, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ग्रुप। उसके बाद है सुपर स्पेशलाइजेशन। इसका आंसर आप देखिए ये लास्ट वाला, ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिफ्थ देखिए एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। इसका आंसर है ये, हैविंग नॉलेज ऑफ अ होल वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यू इंस्पायरिंग। इसका सिक्स्थ है समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर। ये हो गया सिक्स्थ का आंसर। उसके बाद लास्ट है इन दिस एज। इसका आंसर है ये थर्ड वाला, नाउ अ डेज इन दीज टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। यहाँ पर मैच आप भी मत करें क्योंकि फिर वो हॉस पॉस हो जाएगा ना, दिखेगा नहीं कि कौन से किससे मैच हो रहा है। आप भी ऐसे नंबर्स डाल लीजिएगा और ये बुक में ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर बी जो पार्ट है आपका, बी पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। कहना है कि आपको इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। ये आपको फ्रेजेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, फ्रेजेस। देखिए बेटा एक तो वर्ड होते हैं, जो एक सिंगल वर्ड है वो तो वर्ड हो गया आपके लिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, है ना। लेकिन फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस जो है वो वर्ड से तो ज़्यादा होते हैं, यानी 2 या 3 वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, उनको हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेज। यानी वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहे होते, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करके हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, बी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 फ्रेजेस दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन इनकी मीनिंग जानने के बाद। तो एक बार रीड आउट कर लीजिए मेरे साथ। ब्रोक अपार्ट, स्ट्रीक्ड ओवर, स्प्रेड अक्रॉस, लिफ्टेड ऑफ, ब्लास्ट ऑफ, वेंट ऑन, चीयर्ड अलोन, ऑन बोर्ड, कैरी ऑन, ठीक है। तो ये 9 फ्रेजेस हो गए आपके। उसके बाद आप देखिए इसकी क्या मीनिंग है और क्या सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट है आपका ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट का हिंदी में क्या मीनिंग है, अलग हो गए, है ना, ये अलग हो जाना, जैसे टूट टूट के बिखर जाना, ऐसे। तो फर्स्ट इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, द फायर ब्रोक द हाउस अपार्ट। तो ये मैंने बनाया है, अगर आप अपना सेंटेंस खुद बनाना चाहते हैं तो अपना भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। उसके बाद सेकंड है स्ट्रीक्ड ओवर। स्ट्रीक्ड ओवर का मतलब होता है ऊपर से गुजरना, जैसे द जेट प्लेन स्ट्रीक्ड ओवर द वैली दिस मॉर्निंग। जेट प्लेन जो है वो इस घाटी के ऊपर से गुजरा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस का मतलब होता है फैलना, द डिजीज इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। डिजीज जो है, बीमारी जो है वो पूरे की पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है, ठीक है। जैसे कि अभी आप कोरोना का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद फोर्थ आता है लिफ्टेड ऑफ। तो लिफ्टेड ऑफ के अंदर ये ऊपर उठाओ, ठीक है। द हेलीकॉप्टर मेड अ लॉट ऑफ नॉइस व्हेन इट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द हेलीपैड। कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ने जो है बहुत ज़्यादा शोर किया जब उसको ऊपर उठाया गया हेलीपैड से, ठीक है, जहाँ पर वो खड़ा होता है उसको हेलीपैड बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ है ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है नष्ट करना। द एयरप्लेन ब्लास्टेड ऑफ एट मिडनाइट, यानी एयरप्लेन जो है वो ब्लास्टेड ऑफ हो गया, यानी पूरा खत्म हो गया, यानी
ब्लास्ट ऑफ यानी फट गया है, एक तरीके से ही समझ लीजिए, है ना, आधी रात में। वेंट ऑन का मतलब होता है पर चला गया। द प्रोसेशंस वेंट ऑन द होल वीक, यानी अब कहना है कि जो प्रोसेशंस है, प्रोसेशंस बोलते हैं बेटा सेलिब्रेशन कोई सा भी चल रहा हो उसको बोल देते हैं। तो कह रहे हैं आप पूरे हफ्ते के लिए ये मतलब पूरे हफ्ते भर चलेगा, यानी पूरे हफ्ते चलते रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चीयर्ड अलोंग। चीयर्ड अलोंग के अंदर क्या है, इसका मतलब है साथ खुशी मनाई, जैसे द क्रिकेटर्स वर चीयर्ड अलोंग बाय द ऑडियंस, ठीक है, उनके साथ मतलब ऑडियंस के साथ उन्होंने ऑडियंस को चीयर अप किया, खुशी मनाई। इसके बाद आता है 8 ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब होता है सवार। देयर बाय 600 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। अभी भी आया था पीछे, ये कितने लोग थे उस स्पेसक्राफ्ट पर, 7, है ना, 7 साइंटिस्ट थे। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जो ऑन बोर्ड जो है 600 पैसेंजर सवार थे, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखो। शी वॉज कन्विंस्ड टू कैरी ऑन हर करियर, कह रहे हैं उसको मनाया गया कि वो अपना करियर कैरी ऑन रखे, यानी जारी रखे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा सी पार्ट में आपको क्या करना है, वी एड अन टू मेक अपोजिट्स। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम अन को ऐड कर देते हैं वर्ड्स के अंदर ताकि उनके अपोजिट्स बनाए जा सके, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड, तो आइडेंटिफाइड से क्या बन गया, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया। तो एक तरीके से हम इसको इसमें भी ले सकते हैं प्रीफिक्स में, है ना। आपको पता है ना सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो अभी आपके एग्जाम में भी आए थे वो। तो जो ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, यानी वर्ड से पहले इसको हमने जोड़ा है, तो ये एक तरीके से प्रीफिक्स भी हो गया और इसका अपोजिट भी बन गया। तो आपको क्या करना है, इन सब के अंदर ही अन को लगाना है, जैसे कंट्रोल्ड का अनकंट्रोल्ड, अटेंडेड अनअटेंडेड, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, ट्रेंड अनट्रेंड, आंसरेबल अनआंसरेबल, ठीक है बेटा। तो ये आपको बुक में करना है काम आपको। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कट कर दीजिए, स्पीकिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी राइटिंग। राइटिंग के अंदर आपको क्या करना है, डू यू हैव अ ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू, राइट अ पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू, देन से इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अभी कह रहे हैं कि आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, आप कुछ बनना चाहते हैं, या इसके अलावा आप ऐसा कोई काम है जो आप बहुत ज़्यादा करने के इच्छुक हैं, यानी उसको करना आप ज़रूरी चाहते हैं, है ना, आपकी विश है कि आप उसको कर पाएँ। तो आपको उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप बनना चाहते हैं। और साथ साथ अगले पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में तो ये बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर अगले पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि आप कैसे ये अचीव कर सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त करेंगे आप, ठीक है। सपोज भाई कोई पायलट बनना चाहता है ना, तो कोई पायलट बनना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एजुकेशन लेनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये सब आपको लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे ग्रामर कॉपी में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are some words that are spelled differently in British and American English, fill in the blanks accordingly। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उन्होंने, और वो जो वर्ड्स हैं वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में हैं, ठीक है। देखिए ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि जैसे सपोज आपको हम फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश में ये वाला कॉलम है, अमेरिकन इंग्लिश में ये वाला कॉलम है। तो ब्रिटिश में देखिए कलर लिखा हुआ है COLOUR, है ना, और अमेरिकन में COLOR, दोनों ही सही हैं। कंप्यूटर में जब भी आप देखेंगे तो आपको इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादातर इस तरह लिखा हुआ दिखता है। ऐसे ही लेबर है अगर, तो लेबर में LABOUR और अमेरिकन में LABOR, ठीक है। जैसे ट्रैवलर है तो ट्रैवलर में डबल एल आता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल आता है। काउंसलर के अंदर भी सेम सिचुएशन है, इसमें डबल एल आएगा और इसके अंदर सिंगल एल आएगा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा देखिए सेंटर, तो सेंटर के अंदर TRE आ रहा है और अमेरिकन इंग्लिश में TER आ रहा है। इट मीन्स के दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है। लेकिन हम जो नोटिस करते हैं हमारे लिखने में, हमारे बोलने में ज़्यादा इफेक्ट है ना, ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है ब्रिटिश इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि हम जो है वो उनके अंडर रहे हैं 200 साल, तो जाहिर है कुछ तो असर आएगा ना हमारे अंदर। तो हमारी जो लिखावट है, यानी जो भी हम राइटिंग करते हैं, जो भी स्किल्स हमारे राइटिंग स्किल्स के अंदर जो यूज़ करते हैं हम, या स्पेलिंग्स का इस्तेमाल जो हम करते हैं, स्पीकिंग का जो हम स्पीकिंग में जो इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो वो सब हम ज़्यादातर ब्रिटिश फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी सही है और अमेरिकन भी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थिएटर के अंदर भी सेम है TRE और TER, जैसे सेंटर में था ना ऐसे ही TRE और TER। ऑर्गेनाइज के अंदर
ऑर्गेनाइज में हम लगाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में एस लगाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में जेड लगाते हैं। ऐसे रियलाइज के अंदर देखिए, रियलाइज में ब्रिटिश इंग्लिश में एस लगाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में जेड लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 9th में आता है डिफेंस। डिफेंस के अंदर देखिए यहाँ पर सी ई है और अमेरिकन इंग्लिश में एस ई है। फिर उसके बाद देखिए 10th ऑफेंस। ऑफेंस के अंदर सी ई है और इसके अंदर एस ई है। समझ में आया आपको? तो बेटा इस तरीके से स्पेलिंग्स दिखनी है आपको और दोनों ही सही माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक है ये। अब तो वैसे भी जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के हो गए, यानी हम सभी देशों की चीज़ों को अपनाते रहते हैं, तो ये भी हमने अपना लिया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इससे ये भी हमने सीखा कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ड्रीम्स सेट करने पड़ेंगे। मैंने नोटिस करा है कि हमारे ड्रीम्स सेट ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है ना। बस 12th तक पढ़ लिया और उसके बाद सोचते रहते हैं क्या करें। तो हमें पहले से ही नहीं, अभी इसी लेवल से, यानी अभी आप 6th क्लास में, आपको 12th में जाने में 6 साल है, तो 6 साल तक अपने ड्रीम्स को बिल्कुल क्लैरिफाई करिए अपने जहन में कि आपको क्या बनना है। और फिर उस बनने के लिए आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और तब जाकर आप उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।